Hi guys, welcome back to the another session. I hope you are doing well. So as you know हमारा कोवर्डनेट में नेटवर्क पॉलिसी का एक टॉपिक चल रहा है, सेशन चल रहा है. सो उसमें हमने नेटवर्क पॉलिसी कैसे अप्लाई करते हैं पोर्ट सेलेक्टर के बेस पर और नोड सेलेक्टर के बेस पर हमने देखा है, और वो भी हमने इंग्रेस टाइप चेक किया है. ठीक है, तो इंग्रेस टाइप में अभी हमारा नेक्स्ट है आईपी ब्लॉक सेक्शन. सो एज यू नो मैं आपको दिखा दूं कि जैसे ये हमारा नेटवर्क पॉलिसी है, इसके अंदर आपका फ्रॉम के अंदर आप किस किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हो नेटवर्किंग को, यानी कम्युनिकेशन को. एक पोर्ट के सिलेक्टर पर मतलब पोर्ट सिलेक्टर के बेस पे, नेम स्पेस के बेस पे, एंड थर्ड वन इज द आईपी ब्लॉक. ठीक है, सो दो हमने यूज केस देख लिए हैं ऑलरेडी, और थर्ड अभी हमारा है ये आईपी ब्लॉक. सो आईपी ब्लॉक का यूज क्या है कुबरनेट में, पॉलिसी में आईपी ब्लॉक पैरामीटर किस लिए यूज करते हैं, और जो हमारे नोड हैं, नोड यानी कि जो हमारे कंप्यूट प्लेन नोड है जहां पर हमारे रिसोर्सेज डिप्लॉय होते हैं. ठीक है, उन नोड पे अगर हमारे आईपी चल रहे हैं तो आप पता होगा सभी नोड पर जितने भी हमारे सबनेट की रेंज होती है, आईपी सबनेट की रेंज डिफरेंट डिफरेंट होती है. सो नोड 1 है और नोड 2 है, सपोज कीजिए इन दोनों पर अलग अलग नेटवर्क चल रहा है. तो मैं चाह रहा हूं केवल ये नोड 1 पर जितने मेरे पोर्ट क्रिएटेड हैं उन्हीं को अलाउ करूं या फिर डिनाई करूं, इस तरह से, है ना. वो किसके थ्रू करेंगे, हम आईपी ब्लॉक के थ्रू. और सबनेट बेस पोर्ट कम्युनिकेशन कैसे हम अलाउ करेंगे, डिनाई करेंगे. सीआईडीआर रेंज हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, के इस वाले सीआईडीआर रेंज से हमारा ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, इस वाले सीआईडीआर रेंज से हमारा ब्लॉक होना चाहिए. ये सारी चीज़ें देखेंगे. तो हमारा लैब का सिनेरियो क्या होने वाला है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा नोड है, हमारे केस में दो नोड हैं, एक नोड 1 है एक नोड 2 है. ऑलरेडी हम इन दोनों की क्या करेंगे, सबनेट रेंज चेक करेंगे. सपोज करो जो भी उसकी सबनेट रेंज आती है, इसकी जैसे 10.10 आती है, इसकी 10.10.20 आती है. मैं एक रफली बता रहा हूं, अभी हम निकालेंगे. ठीक है, सो ये रेंज निकालेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अलग अलग नोड पे अलग अलग पोर्ट बनाएंगे. जैसे कि इस नोड पे मैंने एक पोर्ट बनाया, पोर्ट ए बनाया, ऑलराइट, एंड इसको किसी एक सोर्स करके मैंने नेम स्पेस के अंदर रख दिया. एक मैंने पोर्ट बी बनाया, ये भी मैंने सेम नेम स्पेस के अंदर रख दिया इसके. एक मैंने पोर्ट सी बनाया, इसको मैंने डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर रख दिया. ठीक है, और एक मैंने पोर्ट डी बनाया, जो मैंने कहां रखा है, नोड 2 पर रखा है. नोड 2 पर मैं क्रिएट करूं, ये तीनों मेरे नोड 1 पर क्रिएट है. ऑलराइट, तो सिनेरियो क्या है कि पोर्ट ए और पोर्ट बी ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, क्योंकि सेम रिसोर्स में है, नोड 1 पे है. ठीक है, किस बेस पे करेंगे, क्योंकि मैं इस नोड 1 का जो सबनेट है उसको अलाउ करूंगा कि आप केवल इसी सबनेट के अंडर जितने भी मेरे पोर्ट क्रिएट होंगे उनको अलाउ करो. ठीक है, और बाकी अगर बाहर से यानी इस सबनेट के अलावा किसी दूसरे सबनेट से यानी कि नोड 2 से कोई पोर्ट बना हुआ है, तो ऑब्वियसली उन पोर्ट को कौन सा आईपी मिलेगा, नोड 2 का ये सबनेट का आईपी मिलेगा. सो वो वाले पोर्ट डिनाई हो. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अभी, राइट. यानी कि पोर्ट ए क्रिएट करूंगा नोड 1 पे और सोर्स नेम स्पेस के अंदर. पोर्ट बी मैं क्रिएट करूंगा नोड 1 पे डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर, डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर. ठीक है, पोर्ट सी में कहां बना रहा हूं, नोड 2 के ऊपर डिफॉल्ट नेम स्पेस में. और पोर्ट डी कहां बना रहा हूं, आपका नोड 2 पर और सोर्स डेस्टिनेशन के अंदर. अभी सिनेरियो क्या है, पोर्ट ए और पोर्ट डी ये दोनों एक नेम स्पेस में है, और ये पोर्ट बी और पोर्ट सी एक नेम स्पेस में है. बट कंडीशन क्या है, ये वाला दोनों अलग अलग नोड पे हैं, ये अलग नोड पे हैं. ठीक है, एक कंडीशन समझ में आ गई. उसके बाद चलिए अब लैब सेशन करते हैं, तब ज्यादा क्लियर होगा. ऑलराइट, सो सबसे पहले बात आती है कि जो हमारी क्लस्टर के नोड हैं उन पे कौन कौन सी सीआईडीआर रेंज
चल रही हैं वो कैसे आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे अपना CIDR की रेंज। ऑल राइट, देखिए जब हमने कुबरनेट का क्लस्टर क्रिएट किया था उस टाइम हमने अपने पोड की क्या रेंज दी थी वो कैसे पता करेंगे। kubectl get then pod -n cube -system, ओके, एंड -o then wide। ये क्या है, ये मेरे सारे कंपोनेंट हैं। इनके अंदर एक कंपोनेंट होता है जो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर होता है, ठीक है, वो सब चीज मैनेज करता है। अगर आप उसको डिस्क्राइब करोगे, डिस्क्राइब और पोड का नाम मैं दे देता हूं ये, ऑलराइट, और किस नेम स्पेस में है, वो है क्यूब -system, एंटर। ऑलराइट, यहां आप चेक कीजिए क्लस्टर CIDR रेंज। क्लस्टर CIDR रेंज क्या दी थी हमने, 10.100.0.0/60। ये हमने किसकी दी है, हमने पूरे क्लस्टर की दी है। पूरे क्लस्टर इन द सेंस क्लस्टर के अंदर जो हमारे जितने भी नोड हैं, ठीक है, नोड 1, नोड 2, ठीक है, नोड 3 या कंप्यूट प्लेन नोड, ये सारे कंप्यूटर के अंदर ये रेंज चलेगी। अब बात क्या आती है, जब मैं यहाँ पोर्ट बनता है नोड 2 पे या नोड 3 पे पोर्ट बनता है तो इसकी IP अलग होती है, इसकी IP अलग होती है। क्यों अलग होती है, मतलब CIDR रेंज अलग होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो ये मैंने क्लस्टर का IP दिया है, ये CIDR की रेंज दी है, इस रेंज को कौन डिवाइड कर देता है, जो भी आप CNI इंस्टॉल करते हो, CNI प्लगइन, ठीक है, जो भी CNI प्लगइन इंस्टॉल करोगे वो इसको डिवाइड कर देगी, और इसमें से आपके क्लस्टर के अंदर कितनी मशीन एडेड हैं उनके अकॉर्डिंग क्या करेगी, CIDR रेंज उनको प्रोवाइड करा देगी। किसी नोड पर आपने देखा होगा 10.100.60 है, किसी पे 100.70 है, इस तरह से नेटवर्क की सीरीज मिलती है, ठीक है ना। हमारे केस में हमने क्या इंस्टॉल किया है, CNI इंस्टॉल किया है। CNI ने क्या किया, CNI इस रेंज को मैनेज कर रही है। CNI के अंदर जैसे हमारा केस है कैलिको, हमने कौन सा इंस्टॉल किया है, कैलिको। आई विल शो यू, एक सेकेंड, हमने कैलिको इंस्टॉल किया है। कैलिको क्या कर रहा है, देखो कैलिको कंट्रोलर ये क्या काम कर रहा है, कैलिको एक तरह से क्या बोलते हैं आपका CRD यानी कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन, जिसे कैलिको के IPAM क्या होता है, जो आपका IP एड्रेस, आपका IP एड्रेस ब्लॉक्स, IP एड्रेस जो मैनेजमेंट करता है, जो मैनेज करता है, IP एड्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी रेंज को डिवाइड कर देता है, ऑलराइट, यानी उसके थ्रू जो हमारे पोर्ट के IP एड्रेस हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको ट्रैक करना, उनको मैनेज करना, उनको यूज करना, और CRD कैलिको को ये बताना कि क्लस्टर के अंदर IP एड्रेस ब्लॉक किस तरह से अलोकेट होंगे, किस किस पोर्ट को कौन कौन से ब्लॉक अलाउ होंगे, नेटवर्क सीरीज अलाउ होगी, ठीक है। ये कौन काम करेगा, हमारे केस में कैलिको काम कर रहा है, ठीक है। कैलिको के डॉक्यूमेंट पे अगर आप जाओगे तो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है सारी चीज़ें, IP पूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एक कमांड होती है kubectl get, ठीक है, और IPAM ब्लॉक, IPAM ब्लॉक .crd और .project कैलिको .org। ये जो कमांड होती है, ये कमांड आपको क्या बताती है, जितने भी IP एड्रेस मैनेज कर रखे हैं इसने, IP एड्रेस मैनेज किए हुए हैं, उनकी डिटेल आपको दे देगा यहाँ पे। और यही डिटेल अगर मैं इसको बोलूं -o और JSON, सॉरी, ठीक है। ये पूरी डिटेल ऐसे ही करके निकाल के दे देगा। इसमें आप मतलब बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी, एक तरह से रेंज हो जाएगी, इस तरह से पूरी डिटेल दे देगा। और हर
नोड की, जैसे नोड 1 पे कौन सी सीरीज अलाउ करी है इसने कैलिको ने, ये सीरीज अलाउ करी है। ठीक है, नोड 2 पे कौन सी अलाउ करी है, वो भी दिखा देगा। नोड 2 पे कौन सी अलाउ करी है, ये सीरीज अलाउ करी है CIDR की। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। सो मैंने ऑलरेडी एक कस्टम कमांड बनाई हुई है, यानी कि -o JSON करके आपका पूरा डेटा आ जाता है। उस डेटा के अंदर में से आपको रेंज निकालनी है आइटम की, CIDR की, और उसको फिल्टर करके केवल और केवल हमें क्या दे, उनका सबनेट रेंज दे, यानी CIDR वैल्यू दे, और वो किस पोर्ट की है, वो किस नोड की है, ये डिटेल दे इस पूरी कमांड में से। तो ये मैंने कस्टम बनाई हुई है, आई विल प्रोवाइड टू यू। सो ये आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, एंड नाउ यू कैन सी हेयर कि जो हमने अपने क्लस्टर में 10.100.0.0 की सीरीज दी थी, कैलिको ने उसको क्या किया, KTS को ये वाली CIDR अलाउ कर दी है, नोड 1 को ये वाली CIDR अलाउ कर दी है, नोड 2 को ये वाली CIDR अलाउ कर दी है। ठीक है, अभी आप निकाल सकते हो, डिटेल निकाल सकते हो। ये IP एड्रेस मैनेजमेंट block.CIDR project calico.org, ये रेफरेंस आपको यहाँ से इसकी साइट से मिल जाएगा। जब इसके डॉक्यूमेंट में आपको पूरा पढ़ोगे, इसका नेटवर्किंग कैसे डिवाइड करता है, कैलिको कैसे काम करता है, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ऑलराइट, सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो आपने एक सेकेंड, यहाँ जो क्लस्टर के लिए रेंज हमने CIDR रेंज अलाउ करी थी, किधर गई वो, ओह दूसरी कमांड चला दी है मैंने। ओके, सो उसको इसने डिवाइड कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर, ये आप निकाल लोगे, इतना ही है। तो अभी हमको क्या करना है, अब हमको लैब में अलाउ करनी है, कौन सी, जैसे नोड 1 है, सो नोड 1 की ये वाली रेंज है, मैं चाह रहा हूँ ये वाली, इस वाली रेंज में कोई भी पोर्ट क्रिएट होगा तो वो ही आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, और इस वाली रेंज से ना कर सके, इस तरह से। सो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन फिर हम यहाँ पे इसको रख लेते हैं। सो हमारे केस में ये है, ठीक है, ऑलराइट। सो अभी क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं नेटवर्क पॉलिसी। ऑलराइट, सो नेटवर्क पॉलिसी IP ब्लॉक करके मैं फाइल का नाम दूंगा। ऑलराइट, सो चलिए चलते हैं, और मैंने यहाँ फाइल एक बनाई है 05 और -IP ब्लॉक, सॉरी IP block.yaml, ये मैं फाइल, आप चाहे वहीं से रेफरेंस ले लो ये वाला, और इसी में एडिट कर लेना, अदरवाइज मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी एडिट की हुई है, टाइम नहीं लगेगा उसको एडिट करने में, सो इसलिए मैंने इसको ही कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें। नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट करें, नेटवर्क पॉलिसी का नाम है ये, सोर्स कौन से नेम स्पेस में मैं ये अप्लाई करूँगा, कौन से नेम स्पेस के ऊपर ये नेटवर्क पॉलिसी काम करनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए। सो मैंने बोला पोर्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर पोर्ट सेलेक्टर, पोर्ट सेलेक्टर मैंने यहाँ कुछ नहीं दिया, यानी कि ब्लैंक दिया है, यानी कि अप्लाई टू ऑल पोर्ट्स इन द सोर्स नेम स्पेस। सोर्स नेम स्पेस के अंदर सभी पोर्ट, कोई भी पोर्ट हो, सब पे अप्लाई हो जाए ये, इसका मतलब ये है, ठीक है, पोर्ट सेलेक्टर। और अगर मैं यहाँ स्पेसिफिक कोई नोड सेलेक्टर का क्या देता, लेबल देता, तो केवल उन लेबल पे लगता। अब सपोज कोई मेरी रेंज, हमारे केस में क्या है, मल्टीपल पोर्ट है, कुछ पे जो लेवल डिफाइन है वो प्रोडक्शन का लेवल डिफाइन है, किसी पे हमारा सैंडबॉक्स का है, किसी पे हमारा टेस्टिंग का है, किसी पे डेवलपमेंट का है। तो मैं चाह रहा हूँ सभी पे लग जाए, है ना, ये पॉलिसी सभी पे अलाउ होनी चाहिए, सभी पोर्ट पर। नेटवर्क टाइप में क्या डिफाइन कर रहा हूँ, इंग्रेस, इंग्रेस का मतलब है इनकमिंग ट्रैफिक, और इंग्रेस रूल क्या बना रहा हूँ, फ्रॉम, यानी कि इनकमिंग ट्रैफिक अब कहाँ से अलाउ होना चाहिए। सो मैंने बोला IP ब्लॉक, IP ब्लॉक सेक्शन से, मैंने बोला CIDR रेंज, ये कौन से नोड 1 का IP एड्रेस में उठा लेता हूँ, जो हमारा नोड 1 का है, नोड 1 का है ये, मैंने कॉपी किया,
और नोड 1 की सीरीज यहाँ से आप चेंज कर दो। ठीक है, सो कौन से पोर्ट अलाउ होंगे? जिन पोर्ट पर ये वाला मतलब इस CIDR में से IP मिलेंगे। ठीक है, चलिए इससे पहले क्या कर लेते हैं, हम नेम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। सो kubectl get ns नेम स्पेस। मेरे नेम स्पेस ऑलरेडी बने हुए हैं, एक है मेरा सोर्स करके, एक है मेरा डेस्टिनेशन। ठीक है, सो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी ये नेटवर्क पॉलिसी अप्लाई कर लेते हैं, -f और 05 करके है अप्लाई। ऑलराइट, देखने के लिए kubectl get netpol और -n सोर्स, तो ये बन गई है। पोर्ट सेलेक्टर नन है, नन का मतलब कोई भी पोर्ट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि हमने इस बार किस बेस पे अलाउ कर रहे हैं हम नेटवर्क को, CIDR की रेंज पर। इसको अगर मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाऊं, kubectl डिस्क्राइब और नेटपोल, ठीक है, यानी नेटवर्क पॉलिसी का नाम और -n कौन से नेम स्पेस में बनी है, सो मेरे रिसोर्स में बनी है। नाउ यू कैन सी हियर द डिटेल। ठीक है, CIDR रेंज ये रही। क्या, चलिए अब मेरे पास नोड कौन कौन से हैं, kubectl गेट नोड, ये नोड है। हमारे जो वर्कलोड रिसोर्स हैं वो कहाँ पे डिप्लॉय होंगे, नोड 1 और नोड 2 पर, K-Test पे नहीं होंगे हमारे केस में। क्यों नहीं होंगे K-Test पे, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, ऑलराइट, क्यों मतलब डिफॉल्ट क्यों इस पे नहीं क्रिएट होते हमारे पोर्ट, ये है मेरा कंट्रोल प्लेन नोड, इस पे क्यों नहीं होते वो मेरे को बताना। अब क्या कर लेते हैं, अब पोर्ट बना लेते हैं। पोर्ट कैसे कैसे बनाएंगे, हमारा सिनेरियो क्या था, पोर्ट ये था हमारा सिनेरियो। पोर्ट A बनाएंगे हम नोड 1 पे और सोर्स नेम स्पेस में, तो पहला पोर्ट बनाएंगे। चलिए, सो मैंने यहाँ पे 06 बोला और पोर्ट IP block.yml करके एक फाइल बना ली। एक पोर्ट का आप सेक्शन उठा लो, ठीक है, और इसको रख लो, एडिट करते हैं। पोर्ट A लेवल आप लगाओ या मत लगाओ, इट्स अप टू यू। हम चाहे इसको हटा देते हैं लेवल को, ठीक है, लेवल का हमारा कोई काम नहीं है, लेवल आपको कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, कहाँ बनाना है, सोर्स नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला पोर्ट मेरा कहाँ पे बनना चाहिए, नोड 1 पे बनना चाहिए। नोड 1 पे बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बोलिए। नोड एफिनिटी आपको पढ़ाया था, पोर्ट एफिनिटी, नोड एफिनिटी, भूल के सारी चीजें, बहुत अच्छी बात है। सो यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे लगा आपको नोड नेम। हार्ड कोड अगर मेरे को देना है, मेरे को बताना है फोर्सफुली कि जाके उस वाले नोड पे क्रिएट हो जा, तो यहाँ पे मेरे को नोड नेम रखना पड़ेगा। और हमारे केस में नोड का नेम है क्या, K-Test नोड 1। ठीक है, सो K-Test नोड 1, ऑलराइट, इस वाले नोड पे बन जा। और क्या बन जा, ये वाला पोर्ट बन जा, दैट्स इट। इतनी सी बात है, छोटी सी। तो इसको क्रिएट करते हैं। चलो मैं क्रिएट करके बता दूँ, kubectl और अब apply -f 05 एंड आई एम सॉरी 06। ओके, क्रिएट हो गया। चेक करें, kubectl गेट पोर्ट। अभी तो यहाँ ये पुराने चल रहे हैं कुछ। गेट पोर्ट -n कहाँ बनाया है, -m सोर्स s, सोर्स नेम स्पेस के अंदर, देख बन गया जाके। कहाँ बना है, -o करो, वाइट लगा दो, ठीक है, पता लग जाएगा कहाँ बना है। पता लग गया कहाँ बना है, नोड 1 पे बना है जाके। दूसरा हमारा क्या है, दूसरे हमको पोर्ट B बनाना है, नोड 1 पे ही बनाना है, बट कहाँ बनाना है, डिफॉल्ट नेम स्पेस में बनाना है। ठीक है, सो अभी क्या करते हैं, हम
अलग फाइल ना बना के इसमें कर लेते हैं ना काम। इसको कॉपी किया, इसको रखा, पोर्ट वी मैंने बोला, और नेम स्पेस हमको बताना ही नहीं है तो या तो इसको डिफ़ॉल्ट कर दो वरना इसको कमेंट कर दो। सो कहाँ बनेगा? डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में बनेगा। कौन से नोड पे बनना चाहिए? नोड 1 पे बनना चाहिए। चलो जी, इसको क्या कर लेते हैं? क्रिएट कर लेते हैं। सो kubectl create -f06। ओके, नाउ क्रिएट। चेक करो, एक तो यहाँ बना है और एक डिफ़ॉल्ट में बना है। डिफ़ॉल्ट में कैसे पता लगेगा? -o वाइड, ये डिफ़ॉल्ट में बना है क्योंकि मैंने यहाँ नेम स्पेस दिया ही नहीं। नोड 1 पे बना है पोर्ट बी, और नोड 1 पर ही आपका पोर्ट ए है। बट आपका ये कहाँ बना है? डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में। ये कहाँ बना है? सोर्स नेम स्पेस में। 2 पोर्ट बन के तैयार हो गए। तीसरा पोर्ट हमारा पोर्ट सी कहाँ बनाना है? नोड 2 पर बनाना है, डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में बनाना है। ठीक है, चलिए इसी फाइल को एडिट करते हैं। इसके अंदर आप मल्टीपल फाइल बना सकते हो, सेम फाइल पे भी काम कर सकते हो। ठीक है, सो मैंने बोला पोर्ट सी डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में बनाना है बट नोड 2 पर बनाना है। क्रिएट करते हैं kubectl, दोबारा से क्रिएट, बन गई। चेक करें kubectl गेट पोर्ट। अभी कहाँ बने हैं ये जो बना है ये बना है नोड 2 के ऊपर, पोर्ट सी, और डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे नेम स्पेस नहीं दिखाया ना मैंने, सो डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस के अंदर। और मैं अगर सारे पोर्ट दिखा दूँ kubectl गेट पोर्ट -a, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा डिफ़ॉल्ट नेम स्पेस में बी बना है और सी बना है। देख लीजिए हमारे केस में बी बना है एंड, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ, ओके, एंड सी बना है। ठीक है, नोड 1 और नोड 2 ये दोनों कंडीशन मैच, मतलब ये बन गए। एक कहाँ बना है? सोर्स नेम स्पेस में बना है पोर्ट ए। ऑलराइट, पता लग गया अभी आपको। अब थर्ड आपको बनाना है पोर्ट डी। कहाँ बनाना है? नोड 2 पर बनाना है बट सोर्स नेम स्पेस के अंदर बनाना है। सो पोर्ट डी बना लेते हैं। ऑलराइट, सो इसको कॉपी करो, नीचे आ जाओ, पेस्ट, पोर्ट डी, ABCD हो गया, नोड 2 हो गया। अभी कहाँ बनाना है आपको? सोर्स नेम स्पेस में। तो नेम स्पेस मैंने डिफाइन कर दिया, सेव किया, kubectl क्रिएट अगेन मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी देख लिए तो सोर्स नेम स्पेस में कितने बने हुए हैं? यू कैन सी हेयर पोर्ट ए एंड पोर्ट डी। और डिफॉल्ट नेम स्पेस में कौन से बने हैं? पोर्ट सी एंड पोर्ट बी। ठीक है, चारों पोर्ट बन गए हैं अभी हमारे। ऑलराइट, अभी जो हमारे ये पोर्ट बने हैं इसको मैं -o एंड देन वाइड अगर करता हूँ तो IP एड्रेस भी इसका मिल जाएगा। तो अभी कम्युनिकेशन कैसे कैसे होगा मेरे को ये बताइए। कम्युनिकेशन होगा, हमने अपनी नेटवर्क पॉलिसी में क्या डिफाइन किया है? हमने डिफाइन किया है ये वाली जो CIDR रेंज है केवल इसके पोर्ट ही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ये किसकी रेंज है? ये नोड 1 की रेंज है। ठीक है, ये वाली मैं आपको दिखा दूं 36। सो 36 ये रही और 36 ये रही, यानी पोर्ट बी और पोर्ट ए आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट, एंड पोर्ट ए पर और पोर्ट बी पर बाकी किसी का कम्युनिकेशन नहीं होगा। यानी ये वाली, ये नोड, कहने का मतलब ये है नोड 1 के अंदर जितने हमारे पोर्ट बने हैं केवल वही आपस में कम्युनिकेट करेंगे। चेक करके दिखाऊं मैं आपको। kubectl exec-it और पोर्ट मैंने किस में लॉगिन किया? अब मैं सेम उसमें लॉगिन कर बताता हूँ। देखिए ये है मेरे सेम नेम स्पेस में है बट अलग अलग नोड पर है। ठीक है, सो मैं डी में लॉगिन कर लेता हूँ, पोर्ट डी है ना, पोर्ट डी और -n नेम स्पेस मेरा सोर्स हो गया, -, बैस, लॉगिन हो गया। अब कर्नल कमांड करते हैं किसको? मैं डी में हूं और मैं किसको एक्सेस कर रहा हूं? मैं इसको एक्सेस कर रहा हूं, ए को, डी। ठीक है, दोनों एक ही नेम स्पेस में है बट
कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो फेल हो गया। अब ये वाला पोर्ट जो है यानी डी, अब डी किसमें है? डी आपका नोड 2 पर है। सो नोड 2 में और कौन सा क्रिएट है आपका? सी क्रिएट है। तो क्या इससे कम्युनिकेट कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। ये देखिए कर पा रहा है ना। ऑलराइट। और अगर मैं अभी दिखाऊं, ओहो, अब क्या बी से कर पाएगा? बी कहां पे है? नोड 1 पर है। नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि पोर्ट डी आपका नोड 2 पे है और ये नोड 1 पे है, अलग अलग नोड पे है। अलग अलग नोड पे इन द सेंस अलग अलग CIDR रेंज है। अलग अलग CIDR रेंज को मैंने अलाउ ही नहीं कर रखा। यू कैन सी हियर। ओ, कौन सा IP उठा लिया मैंने? एक सेकेंड। तो डिफ ओके एंड ये वाला नोड 1। एक मिनट। सो इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं करता हूं कर्ल, और अभी इसको भी एक्सेस कर रहा है। क्यों एक्सेस कर रहा है? क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है नेटवर्क पॉलिसी, समझो, जो हमारी नेटवर्क पॉलिसी है वो अप्लाई कहां हुई है? वो अप्लाई हुई है सोर्स नेम स्पेस के लिए, ना कि डिफॉल्ट के लिए। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसलिए जो डिफॉल्ट में बना है, चाहे वो नोड 1 पे बना है, सो उसको अलाउ करेगा। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए मैं इससे करता हूं एग्जिट एंड सारे पोर्ट आप देख सकते हो। मैं इधर ले लेता हूं उसको। ठीक है, यहाँ सही रहेगा। kubectl get पोर्ट -a, ये सारे रहे। अब क्लियर हो गया। हमारी पॉलिसी कहाँ अलाउ हुआ है? हमारी पॉलिसी यहाँ के लिए अलाउ है, इसलिए ये कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं पोर्ट सी के अंदर मैं लॉगिन करता हूँ, फिर देखते हैं किस किस से अलाउ होगा। सो kubectl exec-it, पोर्ट का नेम किस में है? डिफॉल्ट में है, तो हमें -n लगाने की जरूरत नहीं है। एंड देन -बैश। पोर्ट सी में लॉगिन हो गया। पोर्ट सी में कर्ल करता हूँ। ठीक है, कर्ल करता हूँ। पहले किसको करता हूँ? पोर्ट सी में हूँ मैं, पहले पोर्ट बी को करता हूँ। यहाँ मैं -o देन वाइट लगा देता हूँ ताकि मेरे को IP एड्रेस मिल सके। बी को कर्ल करता हूँ, तो बी को लॉगिन कर्ल करेंगे तो कर्ल हो जाएगा। ये देखिए क्यों हो गया? क्योंकि डिफॉल्ट पे हमने कोई पॉलिसी नहीं लगा रखी ऐसी, है ना। डिफॉल्ट पे हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लगा रखी, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर गए, पोर्ट बी पोर्ट सी आपस में। अब मैं पोर्ट सी जो है मेरा, वो मैं इससे क्या कर रहा हूं? कम्युनिकेट कर रहा हूं। देखिए CURL कर्ल, और मैं उठाता हूं पोर्ट ए IP। नहीं हो रहा। ठीक है, फिर किससे करता हूं? नहीं हो रहा। सी से यहां नहीं हो रहा, जबकि यहां से यहां हो रहा था। मैं दिखा देता हूं उसके लिए भी। लॉगिन एंड वन मोर थिंग, एक मिनट, kubectl exec-it। मैं अभी किससे लॉगिन कर रहा हूं? मैं इससे लॉगिन कर लेता हूं, पोर्ट डी से, या पोर्ट ए से लॉगिन कर लेते हैं इस बार। पोर्ट ए -n सोर्स। ठीक है, -, बैश। मैं पोर्ट ए में हूं। पोर्ट ए से मैं पोर्ट सी को कर्ल करना चाह रहा हूं, देखना चाह रहा हूं कि होगा या नहीं। कर्ल हो रहा है। यानी अब देखो यहां पे आप, एक सेकेंड, एक सेकेंड। पोर्ट ए पोर्ट सी से कम्युनिकेट कर रहा है, बट पोर्ट सी
पोर्ट ए से कम्युनिकेट, एक मिनट रुक जाओ, पोर्ट ए का ही ले लेता हूं मैं, हाँ बेटर होगा। पोर्ट ए से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। सोचो क्यों नहीं कर पा रहा है, बोलो बोलो। देखो दो पोर्ट मेरे बने हैं, अभी दो पोर्ट छोड़ दो, अब एक पोर्ट ये बना हुआ है सोर्स में, एक पोर्ट ये बना हुआ है, ये सेम कहां बने हुए हैं, सेम उस पे बने हुए हैं, ओके नहीं अलग अलग उस पे हैं, क्यों नहीं कर पा रहा है, यहां से है यहां से नहीं है। अरे हमने जो पॉलिसी डिफाइन करी है वो इंग्रेस, हमने पॉलिसी टाइप इंग्रेस करी है। इंग्रेस का मतलब क्या होता है, इनकमिंग ट्रैफिक होगा, आउटगोइंग ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना, ऑल राइट। सो ये ध्यान रखो। अगर मैं आपको यहां से एग्जिट करता हूं, चलिए, एंड और दूसरे नोड पर है ये, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये हमने अलाउ ही नहीं किया है ये वाली रेंज, नोड 2 की, नोड 1 की करी है हमने केवल, ठीक है ना, क्लियर। ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जबकि एक नेम स्पेस के अंदर है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग नोड पे हैं। हमने केवल इस नोड को, मतलब इस रेंज को अलाउ किया है। सो इस रेंज को अलाउ किया है, तो इस रेंज में ये भी आता है, तो ये भी अलाउ होगा, ठीक, कम्युनिकेट करेगा, ऑलराइट। ये कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि इसको हमने ब्लॉक कर रखा है, ऑलराइट। आई होप दिस इज क्लियर। कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया सिनेरियो क्या है क्या नहीं। सो एज यू नो, पोर्ट बी से पोर्ट ए, पोर्ट बी इज ऑन नोड 1, ठीक है, उसकी आईपी की जो भी है वो कम्युनिकेट अलाउ करेगी, ठीक है, क्योंकि आईपी की सीरीज उसकी ये है। पोर्ट सी पोर्ट ए से कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कहां पे है, नोड 2 पे है, और सीआईडीआर की रेंज मैच नहीं कर रही उससे, ठीक है। पोर्ट ई एंड पोर्ट डी, ये दोनों क्या है, वो कहां पे हैं, ये सीआईडीआर की रेंज अलाउ है उनके लिए, दोनों के लिए, पोर्ट डी और ये पोर्ट बी और पोर्ट डी। पोर्ट डी कहाँ है, सोर्स नेम स्पेस में है, इसलिए कम्युनिकेशन अलाउ होगा। और पोर्ट बी और पोर्ट सी दोनों के दोनों कहाँ है, डिफॉल्ट नेम स्पेस में है, और डिफॉल्ट नेम स्पेस में हमने कोई भी पॉलिसी अलाउ नहीं करी, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो, ऑलराइट। अगर ना समझ में आए तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, कि मेरे से हो सकता है मैं और बेटर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, सारा फंडा क्लियर है। मैंने विद सिनेरियो आपको बताया था कि कैसे कैसे मैं कहाँ कहाँ पोर्ट को बना रहा हूँ, ठीक है, और उनकी रेंज क्या है वो भी मैंने आपको यहाँ दिखा दी है, कि ये मेरी रेंज है, मैं इस रेंज को अलाउ कर रहा हूँ, नोड 1 की, नोड 1 की रेंज अलाउ कर रहा हूँ। सो नोड 1 की रेंज जिन पोर्ट को मिलेगी वो अलाउ रहेंगे, जिनको नहीं मिलेगी वो अलाउ नहीं रहेंगे। और केवल ये जो पॉलिसी अप्लाई कर रहूंगा मैं, वो सोर्स नेम स्पेस पे मैंने अप्लाई करी है, इसलिए सोर्स नेम स्पेस पर ही ये रूल काम करेगा, ठीक है, बाकी पर नहीं करेगा। जैसे कि डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर जो हमने पोर्ट बनाया है, डिफॉल्ट नेम स्पेस के अंदर सेम नोड पर, यानी नोड 1 पे जो हमने पोर्ट बनाया है उस पे काम क्यों नहीं करेगा ये रूल, क्योंकि ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में है, और डिफॉल्ट नेम स्पेस पे तो कोई नेटवर्क पॉलिसी हमने अलाउ नहीं करी, अप्लाई नहीं करी, तो इसलिए इस पे ये रूल काम नहीं करेगा। तो ये इससे कम्युनिकेट कर सकता है, दोनों की रेंज अलग है फिर भी कम्युनिकेट कर सकता है। क्यों कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि पॉलिसी अप्लाई नहीं है, इनके ऊपर अप्लाई है, तो इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्लियर। इनके साथ कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगा। इसका कम्युनिकेशन किसके साथ होगा, इसका कम्युनिकेशन इसके साथ होगा, नोड 1 की, क्योंकि सेम नेटवर्क की रेंज हमने अलाउ करी है, ठीक है, इसके साथ नहीं होगा, क्लियर। आई होप अब अंडरस्टैंड हो गया होगा सारा सिनेरियो।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेटवर्क पॉलिसी का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।